शनिदेव के साढ़े साथी से बचना चाहते हैं तो जरूर करें व्रत और सुने शनिवार व्रत कथा। शनिदेव, जिन्हें ग्रहों का राजा के साथ साथ न्याय के देवता भी कहा जाता है, शनिदेव बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और इसी क्रोध के कारण उनके अपने पिता सूर्य से नाराजगी बनी रहती है। कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती बनी रहती है तो उस व्यक्ति के राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। वह व्रत शनि दोष से बचने तथा उन्हें शांत रखने के लिए कराया जाता है। ऐसे करने से शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति पर बरसती है और उसे सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत रखते हैं उनको पूजा के दौरान शनिवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए जानते हैं शनिदेव व्रत कथा के बारे में। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में आपसी बहस शुरू हो गई। वह आपस में लड़ने लग गए कि कौन सबसे बड़ा है। इस समस्या का हल निकालने सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र भी इनकी समस्या का निवारण नहीं कर सके, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे और उन्हें अपने आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। ऐसे में किसी भी देव का छोटा या बड़ा कहना पर राजा को उनके भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ता। तभी अचानक से राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए तथा इन धातुओं को उनके गुणों के अनुसार आसन बनवाने और उन्हें एक दूसरे के पीछे रखवाकर देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के इस निर्णय को सुनकर शनि देवता को सबसे पीछे आसन पर बैठना पड़ा, जिससे उन्हें खुद को छोटा समझा और उन्होंने क्रोधित होकर राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने मुझसे पीछे बैठकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इतना कहकर शनिदेव क्रोधित होकर वहां से चले गए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। समय गुजरता गया और समय के साथ राजा विक्रमादित्य की कुंडली में शनि की साढ़े साती आई। इसी समय शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर राजा के पास आ गए। राजा विक्रमादित्य एक घोड़ा पसंद कर जैसे ही उसकी सवारी करने लगे तो वह तेजी से दौड़कर राजा को लेकर जंगल में भाग गए और राजा को नीचे गिराकर वहां से गायब हो गया। राजा वापस अपने नगर जाने के लिए जंगल में भटकने लगा और भटकते हुए वह एक नगर में जा पहुंचा, जहां वह एक सेठ की दुकान में बैठकर उससे बातचीत करने लगा। राजा ने सेठ को बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से ही सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर पर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को वह खूंटी निकल गई। जहां वह जब सेठ को वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि उस राजा ने ही उस हार को चुराया है। सेठ ने राजा को चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और अपंग अवस्था में राजा को नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकलकर जा रहा था, जिसको उस राजा पर दया आई। उसने राजा को अपनी गाड़ी में बैठा लिया, जिससे राजा अपनी जीप से बैलों को हाँकता। कुछ समय बाद राजा की शनि दशा भी समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था
कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघमल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला आने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उस मेघमल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को जब ये बात बताई तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, तो फिर तू एक अपंग से विवाह कर कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरा कराने के लिए उसने भोजन करना भी छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरे व्रत की कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली थी तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को वह बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर लिया गया और उसने भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे और नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार को व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, अगली वीडियो में जानेंगे हम शनिवार व्रत विधि के बारे में। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।